हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की मूंग की कैप बनाने जा रही हूँ। इस कैप को बनाने के लिए मैंने मैरून कलर की ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई ली है। अब मैंने इसमें फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए एक उंगली पे धागा चढ़ा के दूसरे हाथ से घुमा के ऐसे उंगली का ऊपर से धागा उतार के खींच लेना है। इस तरह से धागे डालने बहुत ही आसान होते हैं और आराम से डल जाते हैं। इस तरह हमने एक एक करके 24 फंदे डाल लिए हैं। 24 फंदों को हमने उल्टी उल्टी ही सिलाई बनानी है। इस तरह से हमने सिलाई डाल के धागे को घुमा से के निकाल लेना है। हम जब इस सिलाई को शुरू करेंगे तब हमने जो धागा काटा है उसको बीच बीच में दबाते जाएंगे, क्योंकि ये धागा बीच में एडजस्ट हो जाएगा और जब थोड़ी दूरी पे जाके इस धागे को काट देंगे। अगर यहीं से काटेंगे तो ये हमारे धागा निकल सकता है और यहाँ से ड्रेस खराब हो सकती है। इस तरह से हम धागे को धीरे धीरे फंसाते जाएंगे और थोड़े आगे जाके फिर हमने इस धागे को कैंची से काट देना है। यह कैप बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। सिर्फ 5 मिनट में आप इस कैप को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही प्यारी कैप बनेगी। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई भी ऐसे ही उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से हमने नीचे 2 सिलाइयाँ बनानी हैं। 2 सिलाइयाँ बनानी है। इस तरह से हम धीरे धीरे 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। अब 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, इनमें फंदे कम करने हैं। फंदे कम करने के लिए हमने 24 फंदे डालने हैं। हमने 3 पार्ट कर लेने हैं, 8, 16 से 24 और शुरू के 8 फंदे हमने बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुनने के बाद हमने अब 8 फंदों को बीच में से घटाना है। इसके लिए हमने 2 फंदों को एक साथ बुनना है। 1 2 बुनने के बाद दोबारा उसी सिलाई पे इसको चढ़ा के फिर दोबारा से हमने 2 फंदों को फिर बुनना है। 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। ऐसे हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा। 2 का 1। फंदे घटाने बहुत ही आसान होते हैं और आराम से ये फंदे कम हो जाते हैं और हमारे पीछे 8 फंदे बचने चाहिए। जैसे हमने शुरू में 8 बुने हैं उसी तरह से इस तरह से कर करके हमने 8 फंदे घटाने हैं। 7 फंदे बचेंगे एक सिलाई के ऊपर है। इस तरह से हमारे 7 फंदे बच गए हैं। अब हमने इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेना है। 8 फंदों को दोनों साइड 8 फंदे होंगे हमारे बुनने के लिए और बीच में 8 फंदे ही हमने घटा दिए हैं, बंद कर दिए। इस तरह से हमारा बीच में गैप आ जाएगा जहाँ पे हमने कान्हा जी का मुंह करना है। मुंह की जगह आएगी ये कैप। अब हमने इसको उल्टा उल्टा 8 फंदों को बुनना है। इस तरह से हमने ये ध्यान रखना है कि 8 फंदों को बुनने के बाद हमने इस गोले का यूज नहीं करना है। इस गोले को हमने धागे को हमने यहीं छोड़ देना है और दूसरी साइड हमने दूसरा गोला यूज करना है। दूसरा गोला यूज करने के लिए हमने ऐसे दूसरे गोले का ऐसे गोल ऐसे बना के डालना है डबल करके, ताकि ये धागा निकले ना। और फिर दोबारा इन दोनों को पकड़ के हमने ऐसे बुन लेना है। लेकिन ये शुरू में सिर्फ 2 फंदे आएंगे, लेकिन हमने मानना इसको एक ही है। सिर्फ हमने पक्का करने के लिए इसको ऐसे करके थोड़े दूर तक बुना है। इस तरह से हमने ये 8 फंदे बुन लिए हैं। 8 फंदे बुनने के बाद इस तरह से फिर हमने अलग अलग गोले ही चलाने हैं। 8 फंदों के लिए इधर अलग गोला और दूसरी तरफ 8 फंदों के लिए अलग गोला।
इस तरह से हम बुनते जाएंगे। बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और इसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये। इस धागे को यहीं छोड़ देना और दूसरे धागे से फिर हमने आगे बनाना है और धागे को घुमा के हमने आगे कर लेना है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड से बुन बुन के हमने 8 सिलाइयाँ लगभग ऊपर बनाने हैं। इस गोले का इस साइड से और उस गोले का उस साइड से बुनना है। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इस कैप को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी ये कैप बन के तैयार हो जाती है और ये सीधी पट्टी से ही बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बनाने में। इस तरह से हम अलग अलग धागे से इसको बुनते जाएंगे। अब हमने ऊपर 8 सिलाइयाँ ही बनानी हैं, नीचे की 2 और ऊपर की 8, टोटल 10 सिलाई हमने बनानी है। दस सिलाई बनानी है टोटल। 10 सिलाई बनाने के बाद हमने फिर ऊपर से जितने फंदे घटाए थे उतने ही फंदे हमने बीच में दोबारा से बढ़ाने हैं। इस तरह से पहले 8 फंदों को बुन लेना है। 8 फंदों को बुनना है पहले। अब 8 फंदों के बुनने के बाद हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं। 8 फंदे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे उंगली में धागा चढ़ाना है घुमा के और ऐसे ऐसे सिंपल चढ़ा देना है। 3 4 5 6 7 8। अब ये धागा, अगला वाला धागा हमने काट देना है क्योंकि इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब एक हाथ धागे से ही हमने बुनना है इसको हम काट के अलग कर देंगे और जब हम इससे बनाएंगे तो उस धागे को भी अपने साथ ले लेंगे। और आगे 8 फंदों को भी हमने उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। अब अगली सिलाई भी हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे और जो हमने 8 फंदे एक्स्ट्रा बनाए हैं उनको भी बीच में हमने बुन लेना है। इस तरह से ऊपर कैप का मुंह के ऊपर से ये बंद हो जाएगा। इस तरह से हम बुनते जाएंगे इसको। जो फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं उसको भी बीच में अब बुन लेंगे। अब वो बुनने के बाद अगली सिलाई भी हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये कैप बहुत ही आसान से बन जाएगी। कम से कम हमने इसमें दो सिलाई, मतलब कि 2 सीधी और 2 एक तरफ से 2 एक तरफ से 4 टोटल सिलाई ऊपर हमने बना ली है। अब हमने वो उसी धागे को काट के सुई में डाल देना है। सुई में डालने के बाद यहाँ से नोट्स लगा देना है और सारे घरों को, फंदों को हमने सुई में इकट्ठा करके ऊपर से जोड़ के सील देना है। ऊपर से अच्छी तरह से टाइट करके हमने इसको ऊपर से सील देना है, एक साथ इकट्ठा करके, और एक साइड से भी हमने इसको सील देना है। इस तरह से हमारी कैप बनी है, लेकिन ये इसकी जो आगे मुंह वाली जगह है ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होती है, ढीली होती है। इसके लिए हमने एक सुई में धागा भर के इसके कोनों को जोड़ना है, ऐसे इकट्ठा करना है गैप करके। इससे हमारा मुंह में गोलाई आएगी। शेप देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शेप के बिना ये कैप अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हमने कोने को जोड़ के, अगर चाहें तो आप धागा इसी से यहीं से काट लें, नहीं तो ऐसे बीच बीच में से डाल के दूसरी साइड चले जाएं। ये हमने चारों कोनों में ऐसे ही करना है, तभी हमारी शेप अच्छी आएगी।
अब यहाँ पे हमने कोनों से ऐसे पकड़ के खींच देना है। पहले यहाँ पे लॉक लगा लें, नहीं तो ये खींच के खराब हो सकता है। अब जैसे हमने पहले कोने में किया है ऐसे ही हमने यहाँ से भी इसको जोड़ना है, ऐसे टांका लगाना है। इस तरह से हमने कैप के चारों तरफ ऐसे ही घूमना है। इस तरह से अब सिर की तरफ जाएंगे और जहाँ पे भी हम ऐसे ही कोने को एडजस्ट कर लेंगे। इससे ये होएगा कि हमारी गुलाई बहुत अच्छी लगेगी और कैप अच्छी तरह से सेट आ जाएगी। इस तरह से हमने सारी साइडों में हमने ऐसे ऐसे ही धागे को घुमाना है और चारों कोनों को हमने सेट करना है। इस तरह से हमने ये लास्ट कोने को भी अब सेट करना है। बहुत ही प्यारी कैप बन के तैयार होएगी और इसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बनती है और बहुत प्यारी कान्हा जी को डालने के बाद बहुत प्यारी लगती है। इस तरह से हमने यहाँ से भी टाइट कर दिया और अब बहुत प्यारी शेप बन के तैयार हो गई है। अब हमने नीचे जाके जिस कोने से शुरू किया था उसी कोने से जाके हमने पक्का करके इस धागे को हमने काट देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। ये कैप बनानी बहुत ही आसान है, इसे बिगिनर भी आसानी से बना सकते हैं और ये घर में आराम से बनाई जा सकती है और इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। ये बहुत प्यारी सी कान्हा की कैप बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं ये कैप कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। ये 4 नंबर को भी आ जाएगी और 5 को भी आ जाएगी। ये 6 को भी आ सकती है, 6 को थोड़ी टाइट हो सकती है। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, राधे राधे।